ज्या बिल्डरकडे हक्काच्या घरासाठी सामान्य माणूस 11-11 वर्ष डोळे लावून बसला होता, ज्याचे प्रोजेक्ट्स पैशानभावी धुळखात पडले होते, त्याला संकट काळात ज्याने सावरलं त्यालाच आता बिल्डरने रस्त्यावर आणलंय. 60 लाखांचं वैयक्तिक कर्ज आणि 11 कोटींचं कमिशन डकारून आता थेट धमक्या. राजेश गाला आणि एनटी डेव्हलपर्सच्या पापाचा घडा आता भरलाय का? पहा हा खळबळजनक रिपोर्ट. नमस्कार, मी संदीप कसालकर आणि तुम्ही पाहतात भारत 24 तास. मुंबईच्या रिअल इस्टेट मार्केटमधला एक असा चेहरा समोर आलाय ज्याने संकटात साथ देणाऱ्याचाच गळा घापलाय. एनडी डेव्हलपर्सचे राजेश धनजी गाला आता केवळ आर्थिक गुन्हे शाखेच्याच नाहीत, तर न्यायालयाच्या चक्राही मारतायत. विश्वासघाताचा हा प्रकार इतका खालच्या स्तराचा आहे, ज्याने स्वतःचे 60 लाख रुपये देऊन बिल्डरचे बंद पडलेले काम सुरू केलं, त्यालाच आता धमक्यांचा सामना करावा लागतोय. 2021 सालची ही गोष्ट. गोरेगावमधील पालाई टॉवर आणि इतर प्रोजेक्ट्स 11 वर्षांपासून रखडलेले होते. बीएमसीची प्रीमियम भरण्याची नोटीस आली होती, काम थांबलं होतं. अशा वेळी तक्रारदार सुमित खत्री यांनी केवळ गुंतवणूकदारच आणले नाहीत, तर राजेश गाल्याला वैयक्तिक 60 लाख रुपयांचे कर्ज दिले, जेणेकरून काम थांबू नये. खत्री यांच्यामुळे 11 वर्षांपासून घराची वाट पाहणाऱ्या शेकडो कुटुंबांना हक्काचं घर मिळालं. पण ज्याने सर्व केलं त्याला काय मिळालं? फक्त फसवणूक. तक्रारदाराचा आरोप धक्कादायक आहे. प्रोजेक्टने वेग पकडताच राजेश गाला यांनी आपला खरा रंग दाखवला. फ्लॅट्स आणि दुकानांची विक्री कमी किमतीत दाखवून कॅशमध्ये व्यवहार केले आणि सरकारचा टॅक्स चोर. स्वतःकडे पैसे असूनही सुमित खत्री यांचे उधार घेतलेले पैसे परत करताना मात्र पैसे नाहीत असा बनाव रचला. जुलै 2023 मध्ये दिलेले 29 लाखांचे चेक बँकेत बाउन्स झाले आणि आता या प्रकरणी कोर्टात कलम 138 अंतर्गत खटला सुरू आहे. 10 कोटी 50 लाखांचे कमिशन तर सोडाच, पण दिलेले 60 लाख परत मागितल्यावर राजेश गाला यांनी चक्क धमकी दिली. जास्त कराल तर 1ही रुपया मिळणार नाही, तुम्ही मला अजून ओळखत नाही, अशा शब्दात सुमित खत्री यांना धमकवण्यात आलं. अखेर या अन्यायाविरुद्ध जानेवारी 2025 म्हणजे EOW आर्थिक गुन्हे शाखाकडे धाव घेण्यात आली. दरम्यान सुमित यांच्या आम्ही प्रतिक्रिया घेतल्यात, पाहूयात. राजेश धनजी गाला, पलाई डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर, एनडी डेवलपर के पार्टनर, जिनका ऑफिस माटुंगा ईस्ट पलाई टावर में हुआ करता था, जहाँ पे ग्राउंड फ्लोर शॉप बेचने को थी. जिस शॉप को बेचने के लिए मेरे पास ओनर आए थे और वो ओनर द्वारा मैंने वो शॉप बेचनी थी. जिस समय उस शॉप का सेल डीड होना था, तब मालूम पड़ा कि इस शॉप बिल्डिंग की ओसी नहीं है. तो ओसी के लिए बिल्डर से मेरा संपर्क हुआ था. उस समय ओसी के लिए इनने सहकार्य किया. हम लोगों ने आगे बढ़ के काम चालू किया था. जब बीएमसी के पैसे भरने का, प्रीमियम भरने का बारी आई, तब ये बिल्डर ने बताया कि ये आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, इनके पास पैसे नहीं है. इनके पिताजी ये दोनों मुझे मिले थे और ये पैसे की गुहार कर रहे थे कि आप हमें मदद करो, उधार दो, या हमारे प्रोजेक्ट है गोरेगांव वेस्ट में, प्रमा देवी में सारे हैं, वो बंद पड़े हैं, हमारा भाड़ा देना नहीं हो रहा है, तो आप हमें इन्वेस्टमेंट दीजिए, हम आपको ये प्रोजेक्ट दे दें या पार्टनरशिप में काम करवाए, और आप जो दलाली मांगेंगे, जैसे 3% मैंने बोला था, तो बोले हम आपको जरूर देंगे, आप हमारा काम करवाइए. उस संदर्भ में मैंने इनके प्रोजेक्ट में 2 निवेशक लाके निवेशक द्वारा काम चालू करवाया था. मेरे निजी 60 लाख रुपए इन्हें मैंने दिए थे, जिससे ये बीएमसी के पैसे भरे, ताकि इनके ऊपर जो रोक लगी थी काम की वो हट जाए, और बिल्डिंग का OCI जो बिल्डिंग इन्हें बनाई थी पहले उसकी, उस संदर्भ में सब काम होते हुए जब समय आगे बढ़ते गया, बिल्डिंग बनते गई, पैसा इनको काफी आते रहा. लेकिन इन लोगों ने सेल डीड जो करनी थी, उनने ये सरकारी भाव से करके कम में की, ना कि इनने बाजार भाव से जो डील कर रहे थे वो भाव में की. तो इनको काफी बार हमने टोका कि भाई आप हमारा पैसा दो, सेल डीड भी आप कम में कर रहे हो. तो इनने शायद टैक्स चोरी के हिसाब से सब कुछ किया. और जब हमें चेक दिया हमारे लोन का, उसको भी बाउंस किया. तो फिर कानूनन तरीके से जब ये हमसे अरेवारी करने लग गए और धमकाने लग गए, तो हमने कानूनन तौर पे केस की कोर्ट पे. फिर जब मैं दलाली के पैसे मांगने के लिए गुहार लगाई, ईमेल द्वारा 2-3 बार इनसे ट्रांजेक्शन हुआ, इनने फोन पे बातचीत हुई, इनके पिताजी से बातचीत हुई, अब वो गुजर गए. फिर इनसे बातचीत हुई तो ये धमकाने लग गए कि हमारे आना नहीं तो मैं जान से मार दूंगा. ऐसा करते हुए हमने फिर इनकी कंप्लेंट की थी माटुंगा पुलिस स्टेशन में, जहाँ पे एनसी हुआ है. फिर हमें वहां न्याय नहीं मिला, तो हम इकोनॉमिक ऑफेंस मीन्स EOW मुंबई पुलिस में गए. वहां पे जनवरी 2020 में केस दर्ज कराए 10.5 करोड़ रुपए की. अभी वो केस चल रही है, बयान वगैरह हुआ है और उसका प्रोसेस चालू है. अब हम चाहते हैं कि हमें न्याय मिले, क्योंकि ये बिल्डर एक फ्रॉड टाइप का है, जो पैसा 2 नंबर में लेके सरकारी टैक्स चुरा के और सबको डुबाने के चक्कर में लगा है.